सिद्धार्थ जी बड़जात्या परिवार अहमदाबाद से पधारे हैं। आप आए श्रावक श्रेष्ठी बनकर आज के पाठ प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर अनुमोदना करते हुए श्री किशोर जी जैन हमारे अध्यक्ष महोदय, चंद्रगिरी तीर्थ से ट्रस्ट के अध्यक्ष, और साथ में आएंगे, हाँ सब परिवार आ जाए शीघ्रता से, सुरेश कुमार जी, सिद्धार्थ जी, आलिस जी, मीनू जी, चांदनी जी बड़जात्या अहमदाबाद, तारा देवी जी भी साथ में संयुक्त रूप से पधारे। सिंगई सेठ किशोर जी जैन, श्रीमती सरला जी जैन संयुक्त रूप से पधारे। आज का यह सौभाग्य प्राप्त करें। पर्यूषण महापर्व के तृतीय दिवस के अवसर पर आचार्य भगवान के पाठ प्रक्षालन का सौभाग्य। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौन। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब सब हम अपन सामूहिक पूजन की ओर चलते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर संबोधट आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कहीं भी तत्वार सूत्र और उसकी टीकाओं उपटिकाओं के ऊपर 3 लोक के मानचित्र ऊपर मृदंग का आकार है, नीचे वेत्रासन का अर्थ होता है, आप लोगों के यहाँ ग्लास होते हैं, प्याला, उस प्याला को पेंदी को ऊपर करो और मुख को नीचे कर दो, तो क्या हो गया? ये वेत्रासन हो गया। वेत्रासन करने से कई लोगों को दिमाग फिर जाता है, ये सबसे अच्छा। अब यह ऊपर मृदंग रखा और यह वेत्रासन ग्लास रखा, इसके बीच में
जो संयोग है उसको मध्यलोक माना जाता है। संक्षेप से यह आप लोग इसको जानते हैं। इसके बीचों बीच में, इस मानचित्र के बीचों बीच में ये एक कृष्णाड़ी होती है, जो कि 13 राजू प्रमाण लगभग वल्लोक में नीचे से लेकर के ऊपर तक है। एक राजू विस्तार उसका मध्य लोक का विस्तार है, किंतु इस तृष्णादि को प्राय करके आप लोगों के सामने मानचित्र के द्वारा हमेशा आयताकार के रूप में दे देते हैं। यानी उसमें चतुरस्र कोण का संरचना उसकी होती है। चतुरस्र कोण का अर्थ ये होता है लंबाई और चौड़ाई, और विस्तार भी है उसमें, तो एक राजू प्रमाण। लेकिन यह उमा स्वामी महाराज जी को तृष्णादि के रचना आयताकार में रूप में इष्ट नहीं है। ऐसा फलित होता ही इसमें कैसे नहीं, क्योंकि दो मत हैं, एक आयताकार के रूप में, जो तिलोपन्नतिकार के माध्यम से उसका प्रचारित हुआ है। उनके पास भी कोई परंपरा तो अवश्य उनके गुरुओं की तो हुई, किंतु उमा स्वामी महाराज जी के इस रचना को वे आयताकार के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। उमा स्वामी महाराज जी ने यह नहीं कहा है यह आयताकार ही है, किंतु इनका ये कहना है उसमें उन्होंने जो मध्यलोक के असंख्यात द्वीप और समुद्र, जो जम्बूद्वीप जिसके बीचों बीच में हैं, ये जो दिए गए हैं यही तो जाकर के मध्य लोक के विस्तार को फैलाने वाले हैं। बीच में और कोई भी रचनाकार आएगा ही नहीं। तो जम्बूद्वीप का 1 लाख विस्तार है योजन प्रमाण, तो वह थाली का आकार है, वो वलयाकार नहीं, किंतु थाली का आकार है, तभी वह 1 लाख योजन प्रमाण विस्तार को लिए हुए रहेगा। यह विस्तार का क्रम आगे आगे दुगना होता गया है। अब आप लोगों को स्वयं ही इष्ट होगा ये, इसका दुगना, जो जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन का दुगना, वह लवणोदय में दुगना हो जाएगा, फिर उससे दुगना होता चला जाएगा समुद्र। तो इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रों के आकार एक प्रकार से पूर्व के द्वीप और समुद्र से दुगने होकर के वलयाकार, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वलय मैंने कंगन की भांति वह आकार बनता चला जाता है। अथवा आप लोगों के सिद्ध चक्र मंडल वगैरह मानते हैं ना, तो बीचों बीच में यंत्र रखते हैं या श्री जी को विराजमान करते हैं, और वह वलय बनाता हुआ दुगना होता हुआ वह पूरा फैल जाता है। ऐसे ये मध्यलोक में द्वीप और समुद्र है, तो इसके सर्वत्र विस्तार जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन प्रमाण है। इसके बाद यह क्रम वलय के रूप में आ जाता है। उसमें कोई भी साधन नहीं बताया है
कि वह वलय के स्थान पर, वर्तुल के स्थान पर आयताकार देने वाला कोई भी शेप, कोई भी आकार प्रकार वहाँ पर नहीं दिखता। यह उमा स्वामी महाराज जी ने इस सूत्र के माध्यम से तीन लोक के विस्तार और उसका आकार बताने का पुरुषार्थ किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है सर्वत्र जम्बूद्वीप में यानी थाली का जो आकार है वो थाली बीच से लेकर के व्यास तक, परिधि तक आप खींचते चले जाओ, सर्वत्र वह एक ही नाप का आएगा। जो ही आप इसको आयताकार बनाएंगे तो वहाँ पर 10 बाय 20, 15 बाय 20 आदि आदि आकार आएगा। किंतु वलयाकार देखेंगे तो उसमें सर्वत्र 1,00,000 योजन प्रमाण होगा, ये थाली हो गए। फिर आगे आगे द्वीप समुद्र वलय के रूप में है, कंगन के रूप में है, तो उसके दुगना दुगना आकार बनता चला जाएगा। बाकी सर्वत्र जो वर्णन है बिल्कुल ठीक है। तो यह एक प्रकार से मध्यलोक की रचना में वर्तुल का निर्माण हो गया और वलय के आकार के रूप में बीच के द्वीप समुद्र हो गए। अब इसके नीचे जो वेत्रासन है उसकी ओर देखो तो यहीं पर जो आप बैठे हैं यह रत्न प्रभा रूप एक प्रकार से नरक भूमि है। यहाँ से बहुत पास है नरक में, थोड़े से नीचे गए नरक में चले जाएंगे, सावधानी रखो। तो ये कह रहा था कि नीचे नीचे वह बढ़त क्रम से वह वेत्रासन अथवा पैना दिया था, वह बढ़त क्रम से होता है, एक एक प्रदेश में विकास होता गया है। तो नीचे जाकर के 7 राजू प्रमाण वह एक प्रकार से विस्तार उसका जो ग्लास का मुख है वह नीचे आ गया। इसमें कोई रद्दो बदल कर ही नहीं सकते क्योंकि वही क्रम से विस्तार को प्राप्त हुआ है मध्यलोक का। तो अब ये इसी प्रकार वह मध्यलोक में जो विस्तार बताया 1,00,000 योजन अपने 1 राजीव प्रमाण, उससे ऊपर यदि जाना है तो बीच में मध्यलोक का उच्छेद बताया है जो कि 1,00,000 योजन प्रमाण। वहाँ जाकर के क्या आता है, एक प्रकार से ऊर्ध्वलोक की सीमा आ जाती है। इसको मध्यलोक बोलते हैं। यह बहुत कम प्रमाण वाला है किंतु है वह एक प्रकार से बिना समानांतर वृद्धि के, वह केवल ये पट्टी एक प्रकार से, जैसे आप लोग बच्चों को झबला अथवा फ्राक वगैरह पहनाते ना, हाँ, तो उसमें एक पट्टी दी गई है। उसी प्रकार ये मध्यलोक के लिए कहा, जिसको झालर भी बोलते हैं वो, और तरोरिव, हाँ, तरु में वृक्ष होता, वृक्ष में भीतर जो गांव रहता है वह वर्तुल के आकार में ही रहता है। उसी को बढ़ाते बढ़ाते आप चले जाइए ऊर्ध्वलोक में, तो वहाँ 14 राजू प्रमाण जहाँ होगा वहाँ पर वह एक प्रकार से उस मूसल भी इसको कहा है।
मूसल होता है ना आपके यहाँ, कूटना पीटना तो बंद ही हो गया, लेकिन मूसल तो होंगे। तो वो कभी एंगल नहीं होता, उसमें गोल रहता है और वहाँ हाथ में लेकर के कूटते रहते। उसी प्रकार तृष्णादि वह एक राजू प्रमाण ऊपर जा कर के अवसान होता है। इससे स्पष्ट है यह ऊपर जो ऊर्ध्वलोक की ओर चला जाता है, जो मृदंग का आकार, वह भी जो बीचों बीच में एक राजू प्रमाण जो त्रिसराणी थी, उसी का विकास होता हुआ ऊपर जाता है और 10 योजन के बाद वहाँ पर घटना प्रारंभ होता है। घटता 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 वह कहाँ पर चला गया, 14वां मतलब 7वां राजू पूर्ण करता है, वहाँ पर रुकता है। ऊपर जाने के उपरांत भी वह गुलाई ही रहती कायम, और नीचे जाने के उपरांत भी गुलाई कायम रहती है। इसलिए लोक का आकार जो वर्तमान में आप लोग प्रदर्शित करते हैं, या मत तो है वो तो करते हैं, वो एक ही नहीं, किंतु यह गुलाय के आकार को लेकर के भी 3 लोक की रचना होती है। यह सिद्ध हो रहा है कि मध्यलोक के वर्णन के समय पर उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र के माध्यम से लोक के आकार को इस रूप में रखा है। यह निराधार है ऐसा नहीं, किंतु यह इस सूत्र के माध्यम से फलितार्थ निकलता है। इसमें से कहीं भी 7 7 7 राजू, तो इसके घन करने से 343 राजू प्रमाण वह विस्तार 3 लोक का हो जाता है। किंतु उमा स्वामी महाराज के अनुसार इतना नहीं होता, ये फलितार्थ निकलता है। अकलंग देव ने अपनी टीका में, राजवार्तिक में टीका में इसका खुलासा किया है। उसके अनुसार यह एक पहले लैंप होते थे, आज होते हैं कि नहीं होते बात पता नहीं, जो कांच का होता है वह ऊपर मृदंग के आकार जैसा होता है, नीचे वेत्रासन जैसा होता था। उस प्रकार आकार बनेगा। इस आकार को प्रदर्शित राजवार्तिकार ने किया है सर्वत्र शब्द देख करके। जहाँ जहाँ पर भी विकास क्रम होता है वह सर्वत्र उतना ही होता हुआ चला जाता है, एंगल में नहीं जाता। यह फलितार्थ है। आप लोग इस आकार के बारे में भी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जिस किसी किताब से नहीं, तत्पर सूत्र और उसकी टीकाएँ उपटीकाएँ के माध्यम से कर सकते हैं। और केवल 3 लोक के जो एक ही मात्र जो मानचित्र दिया जाता है वह एकांत हो जाता है। इसलिए हमें तत्मान सूत्र जब कभी भी मैं बोलता हूँ तो यही बोलना पड़ता है। हम इसमें से 343 राजू घन प्रमाण क्षेत्र को नहीं निकाल पाएंगे। अकलंग देव ने इसके लिए 6 संख्या को आगे थोड़े से रख करके और थोड़ा बना करके 3 स्थानों पर रख करके उसका जो क्षेत्र है 3 लोक का वह बहुत कम हो जाता है। यह भी एक लोक का मानचित्र है, क्योंकि तत्वार सूत्र पढ़ने समय यह कोई भी वर्णन प्राय करके नहीं करते हैं, लेकिन उमा स्वामी महाराज जी की बात को भी गौर करना चाहिए। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, क्योंकि पूजन भी कर चुके हैं।
और तत्पर सूत्र का विवेचन तीसरा अध्याय का भी कर चुके हैं। अब ये भी थोड़ा सा छोटा सा वक्तव्य दे दिया है। अब आप इसके बारे में क्या ये तो वह किताब है जो छपी चौथे भाग या 5वें भाग में प्रकाशन हुआ है। उसके साथ साथ यह उमा स्वामी महाराज जी का भी मानचित्र का जो आकार है वह छपा हुआ है, जहाँ तक मुझे स्मृति मिलती है। प्राय करके ये भारतीय ज्ञानपीठ वगैरह में प्रत्येक किताब के ऊपर इन किताब सर्वार्थ सिद्धि हो या राजवार्तिक हो और कोई वृत्ति हो, उनमें यही लिखते हैं। किंतु गुलाई का वर्णन हाँ इतना ही देते हैं, लेकिन गुलाई के आकार में भी है वह छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। नई चीज़ नहीं है, ये 2 भेदों में इसका वर्णन किया। इसके साथ साथ और कहना चाहता हूँ कि सतगंगा आगमकार ने जहाँ कहीं भी 3 लोक का वर्णन के बारे में, वस्तुओं के तत्वों के बारे में, जीवों के आवागमन कर्म के बारे में, क्षेत्र है, स्पर्शन है आदि आदि का जो वर्णन किया है, उसमें भी उन्होंने घन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है। किंतु 5/14, 7/14, 6/14, 8/14, 12/14 इस प्रकार का ही स्पर्शन निकाला है, क्षेत्र को निकाला है। लोक समुद्घात जब केवली भगवान करते हैं लोकपूर्ण, तो उसमें भी इसी प्रकार का घटित किया, लेकिन उनने घन प्रमाण कहीं भी नहीं किया। तो घन इसका अर्थ यह है कि लोक के घन के बारे में जब हम सोचते हैं तो वह एक प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने इस विषय को इस ढंग से नहीं रखा। अहिंसा परमो धर्म की।